ड्रामा की स्टार्टिंग में नीना जो कि इस कहानी की हीरोइन है वो किडनैप थी। और यहाँ पर किडनैपर उसे कह रहा होता है कि तुम अगर अपने होने वाले हस्बैंड को कॉल करती हो और वो हमें रैंसम मनी देने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर हम तुम्हें जाने देंगे। वो अपने फियोंसे मोजियान को कॉल करती है लेकिन वो उसकी बेस्ट फ्रेंड जेसी के साथ रोमांस कर रहा था और यहाँ पर नीना का हेल्प करने से मना कर देता है। नीना को तो वैसे भी अब दिल टूट चुका था और वो किडनैपर उसे स्विमिंग पूल में हाथ पर बांध करके धक्का दे देता है और वो वहाँ पर डूब करके मर जाती है। तभी वहाँ पर इस कहानी का हीरो डोंगलिन आता है जो कि मोजियान का कज़न ब्रदर था। डोंगलिन मोजियान को डूबते हुए देख कर उसे बचाने जाने का कोशिश करता है लेकिन एट द एंड वो उससे बचा नहीं पाता है। और जैसे ही डोंगलिन की आंसू की कुछ बूंदें नीना के ऊपर गिरती है वो रीबर्थ लेकर के उस समय पहुंच जाती है जब नीना का एंगेजमेंट मोजियन से होने वाला था। उसे ध्यान आता है इस टाइम में मोजियन और जेजे ने मिल करके उसे फ्रेम किया था। दूसरे इंसान उसके साथ इंटीमेट हुआ था और उसके बाद उसका रेपुटेशन ख़राब हो गया था। कमरे से बाहर निकलती है तो मोजियन और जेजी को बात करते हुए सुनती है। वो दोनों यही प्लान कर रहे होते हैं। जेजी मोजियन की अडॉप्टेड सिस्टर थी और उन दोनों का अफेयर चल रहा होता है। नीना सोचती है पिछली बार वो इनके जाल में फंस गए थे, इस बार नहीं। हालांकि उसे अब तक वो दवा दिया जा चुका था। इन लोगों ने प्लान किया था कि थोड़ी ही देर बाद मोजियन रिपोर्टर्स को लेकर के आएगा ये दिखाने के लिए कि वो नीना को प्रपोज करने वाला है। नीना सोचती है इस बार मैं बेवकूफ़ नहीं है, वही गलती नहीं करने वाली हूँ। उनके जाने के बाद उसकी नज़र डोंगलिन पे पड़ती है। उसे ध्यान आता है उसने उसका जान बचाया था और उसका कज़न ब्रदर भी है। दैट्स वाई वो डोंगलिन के पास चली जाती है। उसे किस करते हुए उसे हेल्प करने के लिए बोलती है। डोंगलिन नीना को देखते ही पहचान जाता है और कहता है अरे ये तो तुम हो। लेकिन नीना को डोंगलिन से रिलेटेड कुछ भी मेमोरीज याद नहीं थी। वो डोंगलिन को उसका हेल्प करते हुए कहती है तो वो शौक हो जाता है कि हाँ इसके साथ हो क्या रहा है। तभी मोजान और जिजी यहाँ पर एक लड़के लड़की को किस करते हुए देखते हैं तो मोजान को लगता है कि शायद ये नीना है क्या। जिजी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने पर्सनली उसे एक होटल के कमरे में जाते हुए देखा है। डोंगलिन नीना के सिचुएशन को देख करके समझ जाता है कि एक्चुअल में क्या हुआ था और वो मोजान को दिखा करके उसे किस करने लगता है। आफ्टर दैट वो उसे कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर कि इंटीमेट होने से पहले वो नीना से पूछता है कि उसे पता तो है ना कि वो कौन है। वो कहती है हाँ मुझे पता है कि तुम मेरे चीटर फियोंसे मोजियन के कजन ब्रदर डोंगलिन हो। वो उसे कहता है इस बात का तुम्हें कल रिग्रेट तो नहीं होगा कि तुम मेरे साथ थी। नीना कहती है कि नहीं, मेरे लाइफ में कोई भी रिग्रेट करने की चीज़ नहीं है। आफ्टर दैट वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। अगली मॉर्निंग तो डोंगलिन नीना से कह रहा था कि फाइनली अब तुमसे मिलने का मौका मिला है। फिर वो सो जाता है। नीना जब जगती है तो देखती है कि वह डोंगलिन के साथ है। डोंगलिन उसे कहता है कहीं कल रात के बाद तुम भूल तो नहीं गई। नीना कहती है कि नहीं, मैंने खुद तुम्हें चूज किया था, भूल कैसे सकती हूँ। थोड़ी ही देर बाद उनके कमरे को जोर जोर से जीजी यहाँ पर नॉक करने लगती है। तब तक मोजियान रिपोर्टर्स लेकर के आ जाता है। वो कहता है कि मैं नीना को आज प्रपोज करने वाला हूँ, आफ्टर दैट हम दोनों एंगेज हो जाएंगे। उन दोनों का तो प्लान फुल प्रूफ था। कुछ रिपोर्टर्स जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे वो लोग उस कमरे में अंदर जाते हैं लेकिन यहाँ पर उन्हें उस कमरे में कोई नहीं मिलता है। रिपोर्टर्स को ध्यान जाता है कि शायद कोई वॉशरूम में है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि कहीं वो चीट तो नहीं कर रही है। वो लोग वॉशरूम में उसे देखने के लिए जाते हैं लेकिन वॉशरूम में तो नीना थी ही नहीं। एक्चुअल में वॉशरूम में तो डोंगलिन नहा रहा होता है। नीना कमरे से पहले ही बाहर निकल चुकी थी। वो कमरे के बाहर से अंदर आती है और कहती है तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो क्या। ये देख करके दोनों शौक हो जाते हैं कि ये बाहर से अंदर कैसे आ रही है। मोजियन उसे कहता है तुमने कपड़े क्यों चेंज कर लिए। नीना बहाना बना देती है कि उसका ड्रेस ख़राब हो गया था तो वो चेंज करने के लिए गई हुई थी। जीजी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद तुम्हें किसी और लड़के को किस करते हुए देखा था। नीना कहती है अच्छा तुम बड़ा श्योर हो, किसी को किस करते हुए देखा था या फिर किसी को अरेंज किया था तुमने मेरे लिए। वो दोनों ही इस बात को ना कहने लगते हैं। मोजियन कहता है कोई बात नहीं, अगर तुमने मुझे चीट भी किया तो भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। नीना के पैसों के लिए वो उससे शादी करने का कोशिश कर रहा था। नीना इन चीज़ों को समझ चुकी थी। वो मोजियन से कह रही होती है तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारी बहन के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं है। तुम प्रपोज करने के लिए रिपोर्टर्स लेकर के आए हो या फिर मेरा चीटिंग पकड़ने के लिए। तुम दोनों तो ऐसे बिहेवियर कर रहे हो जैसे कि तुम दोनों श्योर हो। वॉशरूम में से डोंगलिन निकलता है। उसे देख करके सारे शौक हो जाते हैं। डोंगलिन से पूछा जाता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है।
वो कहता है मैं तो यहाँ पर तुम्हारा इंगेजमेंट अटेंड करने के लिए आया था, तुम और नीना इंगेज होने वाले हो ना, ऐसी वजह से। मोजियन सोचता है कि डोंगलिन ज़रूर ही किसी स्पेशल मोटिव की वजह से यहाँ पर आया हुआ है, इतनी आसानी से इतने सालों बाद वो यहाँ आएगा नहीं। और नीना को ऐसे दिखाता है कि जैसे दोनों स्ट्रेंजर हैं। नीना गुस्सा होने की एक्टिंग करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। मोजियन उसके पीछे पीछे उसे मनाने के लिए जाता है। नीना उसे माफ़ करने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है मुझे मेरी मॉम का वो नेकलेस चाहिए जो कि कल ऑक्शन में आने वाला है। जीजी ने पिछले जन्म में वो नेकलेस फुल ऑन शो ऑफ किया था और इस बार वो मोजियन से वो नेकलेस लेने वाली थी, तो मोजियन उसे वो नेकलेस देने के लिए तैयार हो जाता है। नीना गुस्सा होने की एक्टिंग करते हुए वहाँ से चली जाती है। ये सोचते हो कि बेटा मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी, ना तो तुम्हारे पास पैसे रहेंगे और ना ही तुम्हारे पास तुम्हारी बंदी रहेगी। डोंगलिन इन सारों चीज़ों को देख रहा होता है। मोजियन को नीना को हक करते हुए देख करके उसे जलस हो रहा था। वह नीना को फॉलो करते करते जाता है। नीना के साथ वो वापस से काफ़ी कोजी कोजी हो रहा था। नीना उसे कहती है कि हमारे बीच सिर्फ अलग से ही रिलेशनशिप है और यहाँ पर एक काम करते, एक डील करते हैं। जैसे कि तुम्हें पता है कि तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था, तुम सालों बाहर रहे हो। मोजियन कंपनी में तुम्हारी जगह लेने का कोशिश कर रहा है। कंपनी में तुम्हारी जगह दिलाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी और बदले में तुम कल जो नेकलेस आने वाला है वो मोजियन से ख़रीद करके मुझे दो। डोंगलिन उसका बात मान जाता है। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। अब दोनों एक दूसरे के पार्टनर थे। जाने से पहले वो नीना को कल रात वाले उसके अंडरवेयर देते हुए जाता है। ये देख करके वो काफ़ी शाय फील करने लगती है। अगले दिन वो अपनी बेस्टी से मिलती है और उसे सारी बातें बताती है कि वो मोजियन से ब्रेकअप कर रही है। वो ये बात सुन करके खुश हो जाती है। साथ ही में वो उसे आगे का अपना प्लान भी बताती है। शाम में वो लोग ऑक्शन पार्टी के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि मोजियन वैसे तो नीना के साथ आया था, लेकिन जीजी भी वहाँ पर आई हुई थी। मोजियन को देखते ही जा करके वो बड़ा उसे चिपक करके बात करने लगती है और नीना कह रही थी कल तो बड़ा मेरा चीटिंग पकड़ाने के लिए आई हुई थी, आज क्या हो गया, बड़ा अच्छा से बिहेव करी हो। सारे लोग यहाँ पर जीजी को क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि वो मोजियन और नीना के बीच में आने का कोशिश कर रहा है। जीजी ने भी मोजियन को वही नेकलेस बाय करने के लिए बोला था, लेकिन जब नीना ने बोला है तो मोजियन को उसे बाय करना पड़ेगा। डोंगलिन यहाँ पर आता है और नीना के कहने पर वो उस नेकलेस का प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। 700 मिलियन तक कर देता है उस नेकलेस का प्राइस। नीना को इम्प्रेस करने के लिए मोजियन ने वो नेकलेस खरीद लिया था, ये सोचते हुए कि एक बार नीना से उसकी शादी हो जाए फिर वो उसकी सारी कंपनी के शेयर्स ले लेगा। वो उससे कई ज़्यादा गुना महंगे होने वाले थे। दैट्स वे मोजियन अपनी सारी सेविंग्स इनफैक्ट उधार वगैरह भी लगा करके नीना के लिए वो नेकलेस बाय कर देता है। यही तो उसका प्लान था। अब वो नेकलेस ले करके नीना को देता है। जीजी को लगा था कि शायद वो नेकलेस ले करके वो उसे देने वाला है, लेकिन मोजियन दिमाग लगाता है और कहता है कि नहीं, नीना को भी वो नेकलेस देना ज़रूरी है क्योंकि उसने वो डिमांड किया है। फाइनली नीना को वो नेकलेस मिल जाता है। डोंगलिन जानबूझकर उसकी बड़ाई करने लगता है। बताओ भला, प्यार करने वाला हो तो मोजियन जैसा, इस बंदे ने तो अपना यहाँ पर सारा सेविंग से लगा दिया। खरीदने के बाद उसे पता चलता है कि ये नेकलेस ओरिजिनली डोंगलिन का था और उसी ने ये नेकलेस नीना के लिए उसे बेचने का प्लान बनाया था। इसके बाद जीजी नीना को जानबूझ करके लव पोशन वाला वाइन देने का कोशिश करती है। नीना उसके ऊपर वाइन अभी गिराई भी नहीं थी कि वो एक्टिंग करने लगती है कि नीना उसे बुली कर रही है। नीना जानबूझ करके उसके ऊपर वाइन फेंक देती है। मोजियन उसे सेव करने लगता है। नीना उसे कहती है बड़ा तुम्हें अपनी बहन से प्यार आ रहा है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये करना नहीं चाहिए, जो भी हो वो एक दूसरी लड़की ही है। ऐसा कह के वो वहाँ से जाने लगती है। मोजियन जीजी को काम डाउन करने के लिए होटल के कमरे में जाता है। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते और नीना उनकी बातों को सुन रही थी। तभी डोंगलिन यहाँ पर आता और कहता मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ऐसी भी कोई फैंटेसी है, तुम उन दोनों को रोमांस करते हुए सुन रहे हो तो क्यों ना हम भी यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। नीना उसे रोकते हुए कहती है अरे रुको ज़रा, मैंने तो कुछ और ही सरप्राइज़ प्लान किया। तभी कमरे में उसके फ्रेंड बहुत सारे रिपोर्टर्स को लेकर के आ जाती है और उन दोनों को रोमांस करते हुए यहाँ पर सारे लोग देख लेते हैं। नीना का मेलो ड्रामा स्टार्ट होता है कि मोजियन का उसकी बहन के साथ ही अफेयर चल रहा है। सारे लोग उसे बोलने लगते हैं कि ये कितना घटिया इंसान है। नीना इंगेजमेंट तोड़ने की बात करती है। मोजियन के डैड यहाँ पर आ करके उसे कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम इंगेजमेंट नहीं तोड़ सकती, जो कुछ भी हुआ इस चीज़ का मोजियन जिम्मेदार है। मैं जीजी को हमेशा के लिए यहाँ से भेज दूँगा, वो तुम्हारे और मोजियन के बीच में नहीं आएगी। नीना यहाँ पर गुस्सा होने की एक्टिंग कर रही थी और वो कह रही होती है कि नहीं, मुझे मोजियन के साथ अब नहीं रहना है। मैं एक चीटर इंसान को अपना हस्बैंड तो नहीं बना सकती। उसके फादर उसे जैसे तैसे समझाते हैं कि जो कुछ भी हुआ इसने गलती की है। फिर वह नीना के डैड को कॉल करके कंप्लेन कर देते हैं। नीना वहाँ से बाहर निकलती अपनी बेस्टी को बता रही थी कि अब वो बहुत ही ज़्यादा सुकून में है।
इसके बाद वो शाम में अपनी बेस्टी के साथ पार्टी करने के लिए जाती है। उसी क्लब में डोंगलिन भी आया हुआ था। कुछ लड़के नीना को आकर के छेड़ने लगते हैं, तभी डोंगलिन बीच में आता है और सबके सामने यहाँ पर नीना को किस कर लेता है और कहता है कि मेरी बंदी है। उसकी बेस्टी भी देख करके शौक हो जाती है। नीना कहती है मैं इसे नहीं जानती, कह के वो वॉशरूम चली जाती है। डोंगलिन उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है कि यूज़ एंड थ्रो कर रही हो, पहले तुमने मेरा इस्तेमाल किया और फिर अब तुम मुझे छोड़ रही हो। नीना कहती है इस्तेमाल किया तो किया, इससे तुम्हारा कोई लॉस तो नहीं हुआ। डोंगलिन नीना को किस कर रहा था, तभी उसकी बेस्टी वापस से यहाँ पर आ जाती है और कहती है तुम तो कह रही थी कि तुम इसे जानती नहीं हो। नीना उसे साइड में लेकर के जाती है और उससे एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअल में क्या कुछ हुआ था और वो डोंगलिन से कैसे कनेक्टेड हुई। उसकी बेस्टी नीना के लिए काफ़ी खुश थी। डोंगलिन तो ये शो ऑफ कर रहा होता है, वो और नीना ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, लेकिन नीना इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी बेस्टी से समझाती है कि अगर सच में यहाँ पर डोंगलिन को तुमने चूज किया है तो तुमने बहुत ही सही काम किया है। वो एक अच्छा इंसान है और वो तुम्हें हर जगह प्रोटेक्ट भी कर रहा है। आफ्टर दैट वो घर जाती है जहाँ पर कि मोजियन यहाँ पर नीना से माफ़ी मांगने के लिए आया था। उसके फादर उसे कहते हैं मोजियन से शादी करोगी तो कंपनी के 5% शेयर मिलेंगे। नीना कहती है 5% शेयर के लिए आप मुझे बेच रहे हो। उसके डैड यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। मोजियन माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वो जीजी को यहाँ से भेज देगा। नीना कहती है ठीक है, मेरी दो शर्त है, पहले कि तुम अपनी कंपनी के 5% शेयर अभी के अभी मेरे नाम करो, और दूसरा जीजी को पहले यहाँ से भेजो, फिर मैं सोचूंगी हमारे रिलेशनशिप के बारे में। मोजियन की मजबूरी हो जाती है। 5% शेयर वो तुरंत ही नीना के नाम कर देता है। आफ्टर दैट वो कहता है ठीक है, वो जीजी को जल्दी ही वहाँ से भेज देगा। नीना कहती है ठीक है, उसे भेजो, फिर मैं देखती हूँ क्या करना है। ये कहते हुए वो वहाँ से बाहर निकलता है। उसके डैड यहाँ पर पता करते हैं तो डोंगलिन अब उसके ओल्ड हाउस में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा था। वहाँ पर वो लोग पहुँचते हैं तो डोंगलिन ने अब अपना हक जमा लिया था। ये घर पहले उसका था। उसके डैड के मरने के बाद डोंगलिन को उन लोगों ने घर से निकाल दिया था। वो लीगली अपने राइट्स वगैरह और पुलिस वगैरह को लेकर के आया हुआ था, जिस वजह से अब ये घर डोंगलिन का हो चुका था। मोजियान और उसके डैड को इस घर से निकलना पड़ता है। मोजियान समझ जाता है कि डोंगलिन यहाँ पर उससे रिवेंज लेने के लिए आया है। आफ्टर दैट नीना ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है तो देखती है कि डोंगलिन भी यहाँ पर आया हुआ है। सारे एक दूसरे को जानते थे, इसी वजह से डोंगलिन यहाँ पर आया हुआ था। ग्रैंडफादर उसे कह रहे होते कि तुम्हारे कमरे का ये ख़राब हो गया है ना, तो एक काम करो, तुम इसे अपने कमरे में फ्रेशन अप होने के लिए लेकर के जाओ। डोंगलिन यहीं पर स्टे करने वाला है। साथ ही में बातों बातों में उसे ये भी बताते हैं डोंगलिन उसका बचपन का फियोंसे है। उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वह बड़ा होकर के उससे शादी करेगा। नीना को याद आता है कि अरे हाँ, डोंगलिन से तो उसने प्रॉमिस किया था, बट वह इस चीज़ को भूल चुकी थी। अब डोंगलिन के ग्रैंडफादर के कहने पे डोंगलिन को ऐसे कमरे में लेकर के जाना उसे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकती थी। उसे थोड़ी पता था कि ग्रैंडफादर और डोंगलिन दोनों ही मिल करके यहाँ पर प्लान बना रहे हैं उन दोनों को पास लाने का। डोंगलिन ने ग्रैंडफादर को पहले ही बता दिया था कि वो नीना को पसंद करता है और उससे शादी करने का प्लान कर रहा है। ये बात जानने के बाद ग्रैंडफादर यहाँ पर डोंगलिन और नीना का हेल्प करते हैं। नीना डोंगलिन को कमरे में लेकर के जाती है, जहाँ पर कि वो फ्रेशन अप होने के बहाने नीना के साथ फ्लर्ट कर रहा था। नीना को वो कहता है कि तुम्हारा फियांसे मोजियन किसी और के साथ लगा पड़ा है, तो क्यों ना हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हो, तुम तो मेरे बचपन की फियांसे भी हो। नीना उसे रोकते हुए कहती है जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाता वह इस बारे में नहीं सोच सकती है। वो दोनों ऊपर छत पर रोमांस किए जा रहे थे, वहीं नीचे मोजियन नीना के लिए फ्लावर बुके लेके आया था। एक बड़ा सा गमला गलती से उसके सर पर गिर जाता है। वो नीना को देखते हुए ऊपर की तरफ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने नीना को किसी लड़के के साथ देखा था। वो डोंगलिन को जल्दी जल्दी वहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो फ़िलहाल नहीं चाहती थी कि मोजियन यहाँ पर उन दोनों को साथ में देखे, वरना उसका पूरा प्लान ही फेल हो जाएगा। मोजियन कमरे में आता है। वो नीना को मनाने का कोशिश कर रहा था। उसे वो ब्रेसलेट देता है। पिछले जन्म में वो ब्रेसलेट जीजी उसे दिखा रही होती है कि देखो देखो मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया है। नीना को नहीं पता था कि उसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं मोजियन ही तो है, लेकिन इस जन्म में वो ब्रेसलेट नीना के पास था, जो कि उनके घर का खानदानी कड़ा था और काफ़ी महंगा भी था। नीना उसे ले लेती है, ये सोचते हुए कि चीज़ें चेंज होना तो स्टार्ट हो चुकी है और अब वो धीरे धीरे करके उन सब से वो सारी चीज़ें छीन लेंगी। वो इन बातों का वीडियो बना करके नीना को भेज देती है। डोंगलिन दूर से इन चीज़ों को देख रहा था और उससे जेलस होने लगता है। उसे लगने लगता है कि कहीं मुझे उनको सच में नीना दोबारा चांस देने के बारे में तो नहीं सोच रही हैं। तभी ग्रैंडफादर उन दोनों को खाना खाने के लिए बुलाते हैं। वो लोग नीचे जाते हैं तो वहाँ पर मोजियन भी रुका हुआ था।
मोजियन ग्रैंडफादर से बात कर रहा होता, लेकिन ग्रैंडफादर उसे भाव नहीं दे रहे थे। उन्हें भी मोजियन की चीटिंग के बारे में पता चल चुका था। दूसरी तरफ डोंगलिन को यहाँ देख कर के वो सोच रहा होता कि वो यहाँ क्या कर रहा है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए आया हुआ है। नीना से पूछा जाता है कि वो डोंगलिन के बारे में क्या सोचती है, तो ग्रैंडफादर को बताती है कि हाँ, वो अच्छा इंसान है, लेकिन वो रोमांटिक वे में भी उसके बारे में नहीं सोच रही है। आफ्टर इट वो लोग सब खाने के टेबल पर जाते हैं, जहाँ पर कि मोजियन को जीजी का कॉल आ रहा था और वो उसे मिलने के लिए बुला रही थी, बट वो अभी नहीं जाता क्योंकि वो नीना के साथ था और उसने नीना से कहा था कि वो मुझे यहाँ जीजी से कोई कनेक्शन नहीं रखेगा। अंडर द टेबल डोंगलिन और नीना फुल ऑन फ्लर्ट किए जा रहे होते हैं। ग्रैंडफादर को तो पता ही था कि क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ पर वो इस तरीके से मोजियन को पता नहीं चलने देते हैं। मोजियन के सर में चोट लगने से उसे नोज ब्लेड स्टार्ट हो जाता है। वह गुस्सा करने लगता है। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं खाना है खाओ, नहीं खाना है यहाँ से चले जाओ। मोजियन समझ जाता है कुछ न कुछ तो डोंगलिन और नीना के बीच में चल रहा है, दैट्स वाई वो यहाँ पर आया हुआ है। डोंगलिन यहाँ पर उसे एक बड़े पार्टी का इन्विटेशन दिखाता है, तो मोजियन उसे फाड़ देता है और कहता है तुम उस पार्टी में जाने के लायक भी नहीं हो, बेफजूल ही तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसे नहीं पता था वो जिसकी पार्टी में जा रहा है वो खुद डोंगलिन ही है और वो बस मोजियन को शो ऑफ करने के लिए वो इन्विटेशन दिखाया था। वहाँ से वो बाहर निकलता है और डोंगलिन को परेशान करने के लिए गुंडे लोगों को बोल देता है। ये बात किसी को पता नहीं था। दूसरी तरफ ग्रैंडफादर नीना से पूछ रहे थे कि वो सीरियसली मोजियन को माफ़ करने के बारे में तो नहीं सोच रही। नीना कहती है नहीं डैड, उसका उसकी बहन के साथ अफेयर चल रहा है, वो उसके साथ कैसे रह सकती है। आफ्टर दैट उस पार्टी का इन्विटेशन ग्रैंडफादर नीना को भी देते हैं और वहाँ जाने के लिए कहते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वो ग्रैंडफादर के साथ ही उस पार्टी में गई हुई थी। यहाँ पर मोजियन और उसके डैड भी आए हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि डोंगलिन यहाँ पर आने वाला है। डोंगलिन जब यहाँ पर आता है तो मोजियन और उसके डैड जाकर के उसे रोकने लगते हैं। उसका इंसल्ट करते हुए कहते हैं तुम्हारे पास तो ना पैसा है ना ही पावर, तो फिर तुम इस पार्टी में क्या कर रहे हो, तुम तो यहाँ पर रहने के लायक भी नहीं हो। इस बात पर मोजियन हंसते हुए कहता है बड़ा तुम कॉन्फिडेंट हो कि मैं इस पार्टी में आने के लायक हूँ या नहीं, देखो मेरे पास इन्विटेशन है। वो लोग वापस से उसके इन्विटेशन को फाड़ देते हैं और कहते हैं अब तो नहीं है ना, चलो निकलो यहाँ से। तभी उस कंपनी का जो मेन वाइस प्रेसिडेंट या जो भी कह लो इनका अंकल लगा करता था, वो यहाँ पर आता है और वो यहाँ पर डोंगलिन का सपोर्ट करने लगता है। वो लोग खुद शौक हो जाते हैं कि डोंगलिन का क्यों सपोर्ट कर रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि इस कंपनी का बॉस एक्चुअल में कोई और नहीं, खुद डोंगलिन ही है। नीना भी ये सुन करके शौक हो जाती है कि एक्चुअल में डोंगलिन को तो वो एक नॉर्मल इंसान समझ रही थी, वो इतना ज़्यादा अमीर है उसने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अब जो उसका वाइस प्रेसिडेंट था वो मोजियन और उसके डैड को डोंगलिन को सॉरी बोलने के लिए कहता है, वरना उन्हें इस पार्टी से निकाल दिया जाएगा, इंसल्ट होगा सो अलग, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर मजबूरी में मोजियन और उसके डैड को ऐसा करना पड़ता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट उनका ख़त्म हो गया तो फिर वो लोग पूरी तरीके से रास्ते पे आ जाएंगे। 700 मिलियन का उधार लेकर के नीना के लिए उन लोगों ने नेकलेस जो खरीदा था, और नीना यहाँ पर अब शादी के भी इरादे में नहीं दिख रही होती है। इसी वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ता है। उसके डैड को तो लग रहा था कि मोजियन यहाँ पर उसकी डैड की कंपनी छीनने के लिए, उससे बदला लेने के लिए आया हुआ, और ऑब्वियस सी बात है कि यही था, वो तो उसके डैड का ही मौत का बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। अब सॉरी बुरी बोलने के बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है। नीना का थोड़ा सा मूड ऑफ था क्योंकि डोंगलिन ने उससे झूठ बोला था। यही सोचते सोचते वो पार्टी से बाहर निकलती है तो मोजियन को फ़ोन पर बात करते हुए सुनती है। कल डोंगलिन के मॉम का डेथ एनिवर्सरी था, वो ग्रेव पर उनसे मिलने के लिए ज़रूर जाएगा। दैट्स वाई वो उसे गुंडे से पिटवाने का प्लान कर रहा होता है। वो डोंगलिन को बताने के लिए कॉल करती है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता है क्योंकि वो गुंडों से लड़ रहा था। नीना उसे सेव करने के लिए पुलिस को कॉल कर देती है। डोंगलिन उसके फ्रेंड ही काफ़ी थे यहाँ पर उससे निपटने के लिए, लेकिन नीना के मैसेजेस देख करके वह समझ जाता है कि उसे पता है। अब वो नीना का सिंपैथी पाने के लिए वहाँ से जंगल में भाग जाता है। उसका फ्रेंड यहाँ पर था। नीना यहाँ पर आती है, डोंगलिन को नहीं देखती है तो वो परेशान हो जाती है। उसे ढूंढने के लिए वो जंगल की तरफ जाती है कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। डोंगलिन नीना का प्यार पाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था ताकि वो उसके लिए सिंपैथी फील करे। नीना उसे ढूंढते हुए वहाँ पर जाती है। डोंगलिन उसे इंसर्ट कंडीशन में दिखता है। वो उसे वहाँ से लेकर के संभालते हुए जा रही थी। डोंगलिन सोचता है कि वो गलत तो कर रहा है लेकिन उसके इंटेंशंस गलत नहीं है। नीना एक बार एक्सेप्ट कर ले कि हाँ वो भी उससे प्यार करती है तो फिर वो ये सब कुछ ड्रामे करना बंद कर देगा। उसे संभाल के वहाँ से लेके जा रही थी तो डोंगलिन नीना को किस करने लगता है। नीना थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है और कहता है आई एम सॉरी, मैं अपनी फीलिंग पे कंट्रोल रखूँगा। आई नो इस तरीके से तुम्हें अप्रोच करना गलत है, तुम्हारा रिश्ता अभी अभी टूटा और मैं ऐसा बिहेवियर तुम्हारे साथ नहीं कर सकता हूँ। आई नो तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। वो दोनों होटल में जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट को पहले से ही डोंगलिन ने सेट
करके रखा हुआ था वो जानबूझ करके उन दोनों को एक कमरा देती है और कहती है यहाँ की फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं थी कि कमरे में तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, सारी चीज़ें तैयार नहीं हैं और आधे से ज़्यादा कमरे तो भरे हुए हैं। तो नीना के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो डोंगलिन को लेकर के जाती है। उसके कपड़ों पे पूरा ब्लड लगा था, वो इंजर्ड था, तो वो उससे फ्रेशन अप होने में हेल्प कर रही होती है। डोंगलिन कहता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर मत करो। नीना उसे किस करते हुए कहती है, किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, अब चलो जाओ जल्दी से नहा करके आओ। वो उसे फ्रेशन अप होने में उसका हेल्प करती है। डोंगलिन तो सोच रहा था कि फाइनली नीना अब उसकी हो चुकी है। वहाँ पर हेल्पर आती है और उन दोनों को ऐसे कपल वाले ड्रेसेस देती है और वो ड्रेसेस कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक थे। ये सब कुछ तो जानबूझ करके डोंगलिन ने ही अरेंज किया हुआ था और वह नीना के सामने ये दिखाता है कि जैसे कि उसे तो कुछ भी पता ही नहीं है। वो दोनों फ्रेशन अप होकर के यहाँ पर आते हैं और फाइनली एक दूसरे के साथ यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। नीना को ऐसा लग रहा था कि वो डोंगलिन से सच में प्यार करने लगी है। अगली सुबह जब वो डोंगलिन को ढूंढते हुए बाहर जाती है तो उसके दोस्त से उससे बात करते हुए सुनते उसका दोस्त कहता है, तुमने क्या चाल चला है। मोजन ने उसके डैड से बदला लेने के लिए उससे हर एक चीज़ छीन लिया। मोजन और नीना का एंगेजमेंट था, तुमने उससे वो भी तोड़वा दिया। तो कल रात नीना के साथ तुम इंटीमेट हुए या नहीं। नीना का दिल टूट जाता है, उसे ऐसा लगता है कि डोंगलिन से वो प्यार करने लगी तो और वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। डोंगलिन भी देख लेता है कि नीना ने उसकी बातों को सुन लिया। वो अपना फ़ोन लेकर के वहाँ से जाने लगती है। डोंगलिन उसके पीछे पीछे चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए जाता है। नीना उसे कहती है, एक बार मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया मोजन से पीछे छुड़ाने के लिए और एक बार तुमने मेरा। चलो अब हम दोनों बराबरी पर है, कम से कम अब मुझे गिल्ट तो नहीं रहेगा कि हाँ मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि मैं दोबारा तुमसे कभी ना मिलूँ। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। डोंगलिन उसे एक्सप्लेन करना चाह रहा था लेकिन नीना कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है लेकिन नीना फिर भी पीछे मुड़ के नहीं देखती है। उसका फ्रेंड यहाँ पर आता है डोंगलिन को संभालने के लिए और नीना वहाँ से चली जाती है। वैसे अब डोंगलिन से कोई मतलब ही नहीं था। जब वो वहाँ से लौट रही होती है तभी उसे कॉल आता है और उसे पता चलता है कि मोजान ने उसके और नीना के शादी के अनाउंसमेंट कर दिए कि वो दोनों शादी कर रहे हैं। नीना सोचती है कि ये बंदा तो पीछे पड़ा, वैसे सबक सिखाना पड़ेगा। घर जाती है, उसके घर वाले यहाँ पर आए हुए थे। मोजान को वो लोग कह रहे होते हैं कि चलो अब तुम दोनों जल्दी से अपना शादी वादी का प्लान कर लो, अब शादी तो होनी ही है। नीना यहाँ पर अब एक लास्ट गिफ्ट मोजान को देने वाली थी, इतनी आसानी से शादी टूटेगा नहीं, ये बात तो उससे पता था। दर्शवा कहती ठीक है चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, 5% शेयर भी मुझे मिल गए हैं, फलाना ढिमकाना पूरा कह रही होती है। इधर उसे हॉस्पिटल से कॉल आ रहा होता है क्योंकि डोंगलिन हॉस्पिटल में था यहाँ पर। जीजी का मुझे उनको बार बार कॉल आ रहा होता है और उसके कॉल्स को वो कट कर रहा था। वो ये दिखा रहा था कि जीजी से उसने अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, लेकिन इस बार जीजी का बहुत ही कॉल आ रहा था और वो परेशान थी। उसे होटल में कहती है कि कुछ लोग यहाँ पर आए हुए और उसे बुली कर रहे हैं, तुम आओ उसे बचाने के लिए। मुझे यहाँ नीना से बहाना करके उसे बचाने के लिए चले जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि नीना ने ही उन गार्ड्स को अरेंज किया हुआ है। और मोजिया जब नीना से मिलने के लिए जाता है अपनी फैमिली से लड़ झगड़ करके कि वो परेशान है तो मुझे उसका हेल्प करना ही पड़ेगा। नीना उसे कहती है कि अगर तुम आज गए तो हमारा रिश्ता यहीं पर ख़त्म, लेकिन वह जीजी को चूज करता है, उसे बचाना चूज करता है और रिपोर्टर्स को उनके पीछे पीछे भेज देती है। मोजियन को ऐसा लगता है कि जीजी सीरियस प्रॉब्लम में फंसी हुई है, लेकिन जब वो होटल में पहुंचता है तो वहाँ पर कोई था ही नहीं, बस जीजी थी। वो जीजी पर गुस्सा करने लगता है कि इतनी मैच्योर तुम कैसे हो सकते हो, तुम्हारी वजह से मैं फैमिली को छोड़ करके आया हूँ। वो समझा रही होती है कि मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ चले गए, अब तक 8-10 आदमी मेरे एक कमरे में थे। तभी बहुत सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग यहाँ पर वापस से मोजियान और जीजी को कहने लगते हैं कि तुम दोनों वापस से चीट कर रहे हो, नीना ने ये सब कुछ अरेंज किया था। मोजियान वापस से जीजी के साथ उसे धोखा दे रहा है, ये चीज़ दिखा करके अब वो अपने एंगेजमेंट को पूरी तरीके से कैंसिल कर देती है। उसके पास तो ये इमोशनल ड्रामा भी, इमोशनल स्यापा भी मिल चुका था। दूसरी तरफ वो काफ़ी खुश थी कि फाइनली उसने अपना एंगेजमेंट तोड़ दिया। लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि डोंगलिन हॉस्पिटल में है, सारी फैमिली अब उसे देखने के लिए जा रही होती है। हॉस्पिटल पहुंचने पर डोंगलिन अभी बेहोश था। कल जो वो इंसर्ट था उसके बाद ओवरवर्क करने की वजह से वो अभी बेहोश है, या फिर कहे कि काफ़ी गहरी नींद में है। नीना को बोला जाता है कि डोंगलिन का केयर करो क्योंकि उसी से लड़ने के बाद वो बेहोश हो चुका था। अब सारे फैमिली वाले नीना को प्रेशराइज कर रहे होते हैं डोंगलिन का केयर करने के लिए, तो उसे यहाँ पर रुकना पड़ता है। फैमिली वाले नीना और डोंगलिन को एक करना चाह रहे थे, ये बात नीना को पता नहीं था। वह डोंगलिन का फिक्र करने के लिए जाती है, वो तो सो रहा होता है तो वो दवा कैसे खाती, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था माउथ टू माउथ दवा उसे देने के अलावा।
पूरी रात डोंगली नीना के लैब पे सर रख करके सोया हुआ था। जब वो अगली मॉर्निंग उठता है तब नीना की बेचारी कमर में दर्द था। डोंगलिन को चेक किया जाता है, फीवर वगैरह नहीं था। वो यहाँ पर नीना को एक्सप्लेन करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। माना वो मोजन और उसके डैड से रिवेंज लेना चाह रहा था, लेकिन नीना उसकी फर्स्ट लव है, वो उसी के लिए तो यहाँ पर वापस आया है। नीना उसकी बातों पर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करती। इस बातों का डोंगलिन के पास कोई प्रूफ नहीं था। इधर मोजियन की कंपनी अब बैंकरप्ट हो रही थी। उसे ये भी पता चल चुका था कि डोंगलिन और नीना अब दोनों एक है। उसे इस बात से बहुत ही गुस्सा आने लगता है। उसके पास से हर एक चीज़ छिन गई थी और नीना यहाँ पर ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रही है। वो नीना से बात करने के लिए जाने सोचता है, लेकिन उसे घर में एंट्री ही नहीं मिलती है। इधर ग्रैंडफादर डोंगलिन को घर लेकर के आ जाते हैं, ये कहते हुए कि नीना अगले कुछ दिनों तक उसका केयर करेगी। हॉस्पिटल में डोंगलिन का मन नहीं लग रहा होता है। सारी फैमिली उन दोनों को मिलाने के पीछे पड़ी हुई थी। अब नीना को पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ रहा था कि डोंगलिन एक्टिंग कर रहा है। इतनी भी उसकी तबीयत ख़राब नहीं है जितना कि वो ड्रामा कर रहा है, और ग्रैंडफादर भी उससे मिले हुए हैं, इसी वजह से वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उन दोनों के बीच जब भी कुछ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते थे तो ग्रैंडफादर यहाँ पर बीच में आ जाया करते थे। डोंगलिन उसे पूरा भरोसा दिला रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ नीना से ही प्यार करता है, उसके अलावा वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता है। नीना डोंगलिन को माफ़ करने का सोच रही थी, क्योंकि डोंगलिन ने जो चीज़ें एक्सप्लेन की थी देखा जाए तो वो फैक्ट ही था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नीना डोंगलिन को वर्कआउट करते हुए देखती है तो बेचारी देखते रह जाती है। इतना हॉट जो लग रहा था। वो रात में भी यहाँ पर डोंगलिन को ही इमेजिन कर रही होती है उसके साथ रोमांस करने के लिए। डोंगलिन नीना को जगाने के लिए आता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद वो सपने में ही है, और वो डोंगलिन को शॉर्टलेस करने लगती है। वो बेचारा कन्फ्यूजन में था कि ये कर क्या रही है। जब नीना की नींद खोलती है तब उसे होश आता है कि एक मिनट, वो तो सपना नहीं देख रही है बल्कि ये तो रियलिटी है। तब वो खुद पे चिल्लाने लगती है। अब डोंगलिन सोचता है कि एक तो ये खुद ही मेरा फ़ायदा उठा रही है और ऊपर से खुद ही चिल्ला रही है। घर वाले यहाँ पर आने लगते हैं, क्या हुआ नीना को, तो वो उसे चुप कराता है कि घर वालों को पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं तो वो भला क्या बोलेंगे। नीना बहाना कर देती है कि नहीं नहीं सब ठीक है। एक छिपकली को देख करके वो बस डर गई थी। अगले दिन नीना के मॉम डैड उसे कॉल करके बुलाते हैं। वो खुद कंफ्यूज थी कि आखिरकार वो लोग उसे क्यों बुला रहे हैं, लेकिन पेरेंट है बुलाते हैं, जाना तो पड़ेगा। वहाँ पर जाते तो उसके मॉम डैड उसे नींद की दवा दे देते हैं, और वो लोग मोजियन के साथ उसे सेट करना चाह रहे थे इस वजह से, ताकि मोजियन की कंपनी का फ़ायदा भी उन्हें मिल सके। अब नीना यहाँ पर नशे में थी, वो खुद को संभाल रही थी लेकिन बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो देखती है कि मोजियन उसके कमरे में है, और वो जानबूझ करके नीना के साथ इंटीमेट होने का कोशिश कर रहा था, ताकि यहाँ पर वो मजबूरी में उसके बाद उससे शादी करे और फिर उसे फ़ायदा ही फ़ायदा हो सके। लेकिन ये बात डोंगलिन को पता चल जाता है और वो वहाँ पर नीना को सेव करने के लिए आ जाता है। आते ही यहाँ पर वो मोजियन को पिटाई लगाता है और सारे लोग यहाँ पर आते हैं। तो वो कहता है कि देखो ये कितना घटिया इंसान है। वो नीना के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। उसके मॉम डैड से भी ग्रैंडफादर रिश्ता नाता तोड़ लेते हैं, उसे जायदाद से बेदखल कर देते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने नीना को इस तरीके से बोले किया। मोजियन तो पूरी तरीके से रिश्ते पर आ ही चुका था, और जीजी तो ऑलरेडी उसके पास कुछ था नहीं, तो उसे यहाँ से भेज ही दिया जाता है। अब वो नीना को सेव करते हुए घर जाता है। नीना को जब होश आता है तो डोंगलिन सारे घर वालों के सामने उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। वो उसे हाँ कह देती है, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली डोंगलिन और नीना अब दोनों शादी करने वाले हैं। अगले दिन शादी का सर्टिफिकेट लेकर के जब वो लोग लौट रहे थे तभी मोशन यहाँ पर आता है और वो नीना से कहता है उसने ऐसा उसके साथ क्यों किया। नीना हंसते हुए कहती है चीटिंग पहले तुमने रिलेशनशिप में किया था, तुम्हारा जीजी के साथ अफेयर चल रहा था तो तुम्हें उसे चूज करना चाहिए था। मोजियान रास्ते पे आ चुका था, उसकी कंपनी बर्बाद हो चुकी थी, नीना का बदला पूरा हो चुका था और डोंगलिन का भी। उन दोनों के शादी के सीन के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।
नेक्स्ट मॉर्निंग जब नीना डोंगलिन को वर्कआउट करते हुए देखती है तो बेचारी देखते रह जाती है। इतना हॉट जो लग रहा था। वो रात में भी यहाँ पर डोंगलिन को ही इमेजिन कर रही होती है उसके साथ रोमांस करने के लिए। डोंगलिन नीना को जगाने के लिए आता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद वो सपने में ही है और वो डोंगलिन को शॉर्टलेस करने लगती है। वो बेचारा कन्फ्यूजन में था कि ये कर क्या रही है। जब नीना की नींद खोलती है तब उसे होश आता है कि एक मिनट, वो तो सपना नहीं देख रही है बल्कि ये तो रियलिटी है। तब वो खुद पे चिल्लाने लगती है। अब डोंगलिन सोचता है कि एक तो ये खुद ही मेरा फ़ायदा उठा रही है और ऊपर से खुद ही चिल्ला रही है। घर वाले यहाँ पर आने लगते हैं, क्या हुआ नीना को, तो वो उसे चुप कराता है कि घर वालों को पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं तो वो भला क्या बोलेंगे। नीना बहाना कर देती है कि नहीं नहीं सब ठीक है। एक छिपकली को देख करके वो बस डर गई थी। अगले दिन नीना के मॉम डैड उसे कॉल करके बुलाते हैं। वो खुद कंफ्यूज थी कि आखिरकार वो लोग उसे क्यों बुला रहे हैं, लेकिन पेरेंट है बुलाते हैं जाना तो पड़ेगा। वहाँ पर जाते तो उसके मॉम डैड उसे नींद की दवा दे देते हैं और वो लोग मोजियन के साथ उसे सेट करना चाह रहे थे इस वजह से ताकि मोजियन की कंपनी का फ़ायदा भी उन्हें मिल सके। अब नीना यहाँ पर नशे में थी, वो खुद को संभाल रही थी लेकिन बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो देखती है कि मोजियन उसके कमरे में है और वो जानबूझ करके नीना के साथ इंटीमेट होने का कोशिश कर रहा था ताकि यहाँ पर वो मजबूरी में उसके बाद उससे शादी करे और फिर उसे फ़ायदा ही फ़ायदा हो सके। लेकिन ये बात डोंगलिन को पता चल जाता है और वो वहाँ पर नीना को सेव करने के लिए आ जाता है। आते ही यहाँ पर वो मोजियन को पिटाई लगाता है और सारे लोग यहाँ पर आते हैं तो वो कहता है कि देखो ये कितना घटिया इंसान है। वो नीना के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। उसके मॉम डैड से भी ग्रैंडफादर रिश्ता नाता तोड़ लेते हैं, उसे जायदाद से बेदखल कर देते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने नीना को इस तरीके से बोले किया। मोजियन तो पूरी तरीके से रिश्ते पर आ ही चुका था और जीजी तो ऑलरेडी उसके पास कुछ था नहीं तो उसे यहाँ से भेज ही दिया जाता है। अब वो नीना को सेव करते हुए घर जाता है। नीना को जब होश आता है तो डोंगलिन सारे घर वालों के सामने उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। वो उसे हाँ कह देती है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली डोंगलिन और नीना अब दोनों शादी करने वाले हैं। अगले दिन शादी का सर्टिफिकेट लेकर के जब वो लोग लौट रहे थे तभी मोशन यहाँ पर आता है और वो नीना से कहता है उसने ऐसा उसके साथ क्यों किया। नीना हंसते हुए कहती है चीटिंग पहले तुमने रिलेशनशिप में किया था, तुम्हारा जीजी के साथ अफेयर चल रहा था तो तुम्हें उसे चूज करना चाहिए था। मोजियान रास्ते पे आ चुका था, उसकी कंपनी बर्बाद हो चुकी थी, नीना का बदला पूरा हो चुका था और डोंगलिन का भी। उन दोनों के शादी के सीन के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।